हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का अपना वीडियो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 हेतु किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन से संबंधित है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ऑनलाइन आवेदन हेतु अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया विस्तारपूर्वक जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में बताए अनुसार सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल में प्ले स्टोर में ये वाला एप्लीकेशन स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और इसे ओपन करने पर यहाँ दिए हुए साइन अप ऑप्शन का यूज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करके ऑनलाइन आवेदन हेतु लॉगिन होने के लिए पासवर्ड बनाना है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हेतु वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से आप वीडियो को वॉच कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जान सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें इस एप्लीकेशन में लॉगिन होने के लिए सिंपली यहाँ दिए हुए लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी आवेदन प्रक्रिया का दूसरा जो कार्य हमें करना है वो है यहाँ दिए हुए डाउनलोड ऑप्शन को सिंपली हमें क्लिक करना है। अब यहाँ से फ्रेंड देखिए, हमें नंबर 3 पे एनेक्सर फर्स्ट सेक्शन ए और नंबर 4 पे एनेक्सर फर्स्ट सेक्शन बी, ये दोनों फॉर्मेट यहाँ से हमें क्लिक करके डाउनलोड करने हैं, जिनसे हमें आवेदन प्रक्रिया में अत्यधिक हेल्प मिलेगी। एनेक्सर फर्स्ट सेक्शन ए फॉर्मेट डाउनलोड कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट हमारे विद्यालय से संबंधित कुछ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन से संबंधित है जो हमें ऑनलाइन आवेदन के समय फिल करनी पड़ेगी, जिन्हें हमें पहले से कलेक्ट करके रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, ये है एनेक्सर फर्स्ट सेक्शन बी फॉर्मेट। यहाँ सबसे पहले हमारे सामने वाटर सप्लाई से संबंधित एक पिक्चर शो होती है। उसके बाद में दिया हुआ है की इंडिकेटिव नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड वाटर। यहाँ एक तालिका दी हुई है जिसके अंदर किसी एक विद्यालय के अंदर वाटर स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए उसके बारे में हमें जानकारी दी हुई है। उसके बाद में हम नीचे आते हैं और यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, एक सर्वे फॉर्म हमारे सामने शो हो जाता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने शो हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वही सर्वे फॉर्म है जो हमें ऑनलाइन आवेदन के समय मिलेगा। तो आपको इस फॉर्मेट में जो भी सर्वे क्वेश्चंस हैं उनकी पूर्ति पहले से करके रखनी है, ताकि ऑनलाइन आवेदन के समय आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लास्ट में चलते हैं और यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ फ़ोटोज़ के बारे में हमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यानी कि हमारे विद्यालय से संबंधित कुछ फ़ोटोज़ लेकर हमारे मोबाइल में हमें सेव रखनी है, जो ऑनलाइन आवेदन के लास्ट में हमें अपलोड करनी है। वो इस प्रकार से हैं। यहाँ देखिए, एक नंबर पर है फ्रंट व्यू ऑफ स्कूल एंड प्रीमाइजेस, विद्यालय और परिसर का सामने का व्यू लेता हुआ एक फ़ोटो। उसके बाद में है स्कूल यार्ड शोविंग ओवरऑल क्लीनलीनेस ऑफ द स्कूल प्रीमाइजेस, विद्यालय का परिसर और आंगन का स्वच्छता दर्शाता हुआ एक फ़ोटो। उसके बाद में है सेपरेट फंक्शनल टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग क्रियाशील टॉयलेट्स का फ़ोटो। उसके बाद में है फंक्शनल टॉयलेट्स फॉर CWSN, यानी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए टॉयलेट्स। उसके बाद में है न्यूट्रिशन गार्डन इन द स्कूल, विद्यालय के अंदर अगर पोषण उद्यान हो तो उसका फ़ोटो। उसके बाद में इंसिनेटर बरियल सिस्टम फॉर डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट के लिए अगर विद्यालय के अंदर कोई गड्ढा वगैरह बना हो तो उसका फ़ोटो। उसके बाद में है फैसिलिटीज़ फॉर हैंड वॉशिंग विद सोप आफ्टर यूज ऑफ टॉयलेट्स एंड बिफोर मिड डे मील, यानी मिड डे मील से पहले और मिड डे मील के बाद में और टॉयलेट्स जाने के बाद में साबुन के द्वारा हैंड वॉशिंग करते हुए बच्चों के फ़ोटो। उसके बाद में है वोटर्स क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट अगर हो तो उसका फ़ोटो। उसके बाद में है टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट, अगर SOP के संबंध में टीचर्स को ट्रेनिंग देते हुए कोई सर्टिफिकेट हो तो उसका फ़ोटो। ये कुछ फ़ोटो जो है हमारे मोबाइल के अंदर सेव रखनी है और हमारे आवेदन के लास्ट में इनको अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सभी पूर्व तैयारियां पूर्ण करने के बाद में अब हम हमारे विद्यालय के लिए SVP 2021-22 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। ओपन करते हैं हमारा एप्लीकेशन और सिंपली यहाँ दिए हुए लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करते हैं और यहाँ दिए हुए लॉगिन इंटरफेस के अंदर यहाँ हमारा UDIS कोड और यहाँ हमारे द्वारा जनरेट किया हुआ पासवर्ड डालकर सिंपली लॉगिन ऑप्शन के द्वारा सर्वे फॉर्म में लॉगिन हो जाते हैं। और जैसे ही हम लॉगिन होते हैं, हमारे विद्यालय से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ शो जाती है, यानी पॉइंट नंबर 1 से लेके ऐड तक की डिटेल्स हमें यहाँ ऑटो फिल मिलती हैं, यानी पॉइंट नंबर 9 से लेके आगे तक की डिटेल्स हमें स्वयं को फिलअप करनी है। देखते हैं पॉइंट नंबर 9, स्कूल मैनेजमेंट, यानी हमारे विद्यालय का संचालन किस प्रकार का है। हमारा विद्यालय राजकीय विद्यालय है तो ये वाला ऑप्शन, राजकीय विद्यालय से भिन्न अन्य विशेष प्रकार का विद्यालय तो ये वाला, गवर्नमेंट एडेड स्कूल यानी कि अनुदानित स्कूल है तो ये वाला, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तो ये वाला, कस्तूरबा गांधी बालिका है तो ये वाला, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, प्राइवेट स्कूल्स, सैनिक स्कूल्स, यानी हमारे विद्यालय का संचालन किस प्रकार का है, यहाँ से हम सिंपली चूज कर लेंगे। उसके बाद में चलते हैं पॉइंट नंबर 10 में, स्कूल टाइप किस प्रकार का है, आवासीय विद्यालय तो ये वाला और दैनिक विद्यालय यानी डे स्कॉलर है तो ये वाला, यानी आवासीय नहीं है तो दूसरा ऑप्शन। चलते हैं
पॉइंट नंबर 11 में हमारे विद्यालय की कैटेगरी किस प्रकार की है, हमारे विद्यालय के अंदर कितने से लेकर कितने तक की कक्षाएं संचालित हैं, वो हमें यहाँ से चूज कर लेना है। पॉइंट नंबर 12, स्कूल टाइप बॉयज़ गर्ल्स, तो ओनली बॉयज़ है तो ये वाला, ओनली गर्ल्स है तो ये वाला, और बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं तो को एजुकेशन वाला ऑप्शन चूज करना है। चलते हैं पॉइंट नंबर 13 में, यूजेज ऑफ स्कूल प्रीमाइजेज, यानी हमारे विद्यालय का परिसर किस प्रकार से प्रयुक्त हो रहा है। हमारा विद्यालय सिंगल स्कूल है और सिंगल शिफ्ट में चलता है तो ये वाला, सिंगल स्कूल है डबल शिफ्ट में चलता है तो ये वाला, मल्टीपल स्कूल्स ऑन प्रीमाइजेज विद डिफरेंट यूडाइस कोड, यानी कि हमारे विद्यालय के परिसर के अंदर एक से अधिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं जिन्हें अलग अलग यूडाइस कोड अलॉट हैं तो ये वाला ऑप्शन। और देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन है सिंगल स्कूल दैट रन्स इन मोर देन वन कैंपस, यानी एक ही विद्यालय है और वो अलग अलग कैंपस में यानी कि अलग अलग परिसरों में संचालित हो रहा है तो लास्ट वाला ऑप्शन हम चूज कर देंगे। और आते हैं पॉइंट नंबर 14 के अंदर, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, यानी कि विद्यालय का स्थापना वर्ष कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन से हम यहाँ से हमारे विद्यालय का स्थापना वर्ष चूज कर लेंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 15 जो है लोकेशन ऑफ द स्कूल, ग्रामीण में है तो रूरल और शहरी में तो अर्बन चूज कर लेंगे। उसके बाद में देखते हैं पॉइंट नंबर 16, नेम ऑफ द बोर्ड, बोर्ड किस प्रकार का है, स्टेट बोर्ड यानी राज्य बोर्ड है तो ये वाला, CBSE ICSE है तो ये वाला, और अदर्स है तो ये वाला ऑप्शन। उसके बाद में पॉइंट नंबर 17, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द स्कूल, हमारे विद्यालय के अंदर कितने विद्यार्थी एनरोल्ड हैं, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। पॉइंट नंबर 18, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 19, नंबर ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ, यानी कि टीचर्स और स्टाफ कितने हैं, जिनमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। पॉइंट नंबर 20 है हैज़ द स्कूल डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड ए स्वच्छता एक्शन प्लान, यानी हमारे विद्यालय ने कोई स्वच्छता एक्शन प्लान लागू किया हो तो यहाँ से यस कर देंगे वरना नो कर देंगे। सिंपली हम यहाँ से यस ऑप्शन को ही क्लिक करेंगे। और पॉइंट नंबर 21 हमारा है इज़ द स्कूल अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs फॉर सस्टेनिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल, यानी कि विद्यालय के अंदर पानी संबंधी, स्वच्छता संबंधी और सफाई संबंधी सभी प्रकार के नियम कायदों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो सिंपली यहाँ से हम इसमें भी यस ऑप्शन को ही क्लिक करेंगे। और पॉइंट नंबर 22 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हैं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2016-17 और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 17-18 से संबंधित, यानी कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 16-17 और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 17-18 में हमारे विद्यालय ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई पुरस्कार जीता हो तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करते हुए यस और नो ऑप्शन हम चूज कर देंगे। उसके बाद में चलते हैं, सबसे नीचे ऑप्शन जो आ रहा है सबमिट ऑप्शन को यहाँ से हम क्लिक करके हमारा ये फॉर्म का पहला भाग जो है वो सबमिट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी इन्फो अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, सिंपली यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी इन्फॉर्मेशंस कंप्लीट करने के बाद में यहाँ राइट साइड में दिए हुए सर्वे ऑप्शन को क्लिक करके सिंपली हम हमारे सर्वे फॉर्म के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो क्लिक करते हैं इसे, जैसे ही हमने इससे क्लिक किया है हमारे सामने बहुत सारे इंडिकेटर्स हो जाते हैं, वाटर, टॉयलेट्स, हैंड वॉशिंग विद सोप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद में है कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स, फोटोज़ और फाइनल सबमिशन। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हमें एक एक इंडिकेटर्स के सर्वे को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे वाटर को, तो एक एक करके हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करते जाना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने के पानी की व्यवस्था क्या है विद्यालय के अंदर। तो देखिए, अगर विद्यालय के अंदर पीने की पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है तो पहला ऑप्शन, अगर विद्यालय पानी के लिए कुएं, तालाब, नदी, नाले, झील आदि के पानी पर निर्भर है तो सेकंड वाला ऑप्शन, अगर विद्यालय के अंदर पानी हैंडपंप, बोरवेल या बोतल बंद पानी आता हो तो थर्ड वाला ऑप्शन, अगर विद्यालय के अंदर पानी विद्यालय में बने हुए टैंक के अंदर टैंकर्स के द्वारा आता हो या गाड़ियों के द्वारा आता हो तो फोर्थ वाला ऑप्शन, और अगर विद्यालय के अंदर पाइप्ड वाटर सप्लाई है तो लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। और यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है अगर हमारा विद्यालय आवासीय विद्यालय है तो पर डे प्रत्येक बच्चे को 5 लीटर, और गैर आवासीय विद्यालय है तो पर डे प्रत्येक बच्चे को 1.5 लीटर के हिसाब से पानी उपलब्ध होता है या नहीं होता। पानी उपलब्ध नहीं होता है इस हिसाब से तो पहला वाला ऑप्शन, अगर अधिकांश दिनों में पानी उपलब्ध होता है, किसी दिन नहीं भी होता हो तो सेकंड ऑप्शन, और हमेशा उपलब्ध होता है तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ से चूज करना है और सिंपली नेक्स्ट कर देना है। और थर्ड क्वेश्चन में बताना है कि बच्चों के लिए पानी किस प्रकार से स्टोर किया जाता है। तो कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं हो तो पहला ऑप्शन, अगर पानी स्टोर करने के लिए कोई पात्र या मटकी आदि है तो ये वाला ऑप्शन, अगर पात्र या मटकी ढक्कन वाला है तो ये वाला ऑप्शन, अगर कोई पात्र में नल लगा हुआ तो ये वाला ऑप्शन, और टंकी है और उसमें नल लगे हुए हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करना है।
और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि विद्यालय के अंदर पानी को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए क्या ट्रीटमेंट किए जाते हैं। अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये वाला ऑप्शन, अगर कोई फिल्टर सिस्टम या सौर कीटाणुरोधी सिस्टम लगा रखा है तो ये वाला ऑप्शन, अगर पानी को बॉयल किया जाता है या क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है तो ये वाला ऑप्शन, और एडवांस टेक्नोलॉजी अगर यूज़ की जाती है से आरओ या यूवी माइक्रो फिल्ट्रेशन आदि लगाया जाता है तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि विद्यालय के अंदर जल गुणवत्ता जांच टीम के द्वारा पानी की गुणवत्ता की जांच होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो हमें उसकी कॉपी भी अपलोड करनी है। तो अगर जांच नहीं होती है तो पहला वाला ऑप्शन, अगर वर्ष में एक बार होती है तो सेकंड ऑप्शन, अगर वर्ष में 2 या 3 बार होती है तो थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है और सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि विद्यालय में पीने के पानी के लिए कितने पॉइंट्स बने हुए हैं। यहाँ टाइप करना है जितने पॉइंट्स बने हुए हैं और सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है कि टॉयलेट्स के लिए पानी की क्या व्यवस्था है। अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर टॉयलेट यूनिट के पास में हैंडपंप, बाल्टी या नल लगा हुआ है तो सेकंड वाला ऑप्शन, अगर टॉयलेट यूनिट के पास में ड्रम या सीमेंट का टैंक या प्लास्टिक का कंटेनर रखा हुआ है तो थर्ड वाला ऑप्शन, अगर रनिंग वाटर है यानी नल का पानी आ रहा है तो फोर्थ वाला ऑप्शन चूज करना है। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और यहाँ हमें बताना है कि मिड डे मील करने से पहले या लंच करने से पहले विद्यार्थियों के लिए हाथ धोने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। तो अगर कोई व्यवस्थाएं नहीं है तो ये वाला ऑप्शन, अगर हैंड वॉशिंग एरिया के पास में हैंडपंप है या बाल्टी है या नल लगा हुआ है तो सेकंड वाला ऑप्शन, अगर हैंड वॉशिंग एरिया के पास में ड्रम है, सीमेंट का टैंक है या प्लास्टिक का कोई पात्र है तो ये थर्ड वाला ऑप्शन, और अगर नल का पानी आ रहा है, रनिंग वाटर है तो फोर्थ वाला ऑप्शन चूज करना है। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ हमें बताना है कि विद्यालय के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है या नहीं है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर व्यवस्था है और उस व्यवस्था के द्वारा भूमिगत जल का रिचार्ज हो रहा है तो सेकंड वाला ऑप्शन, अगर व्यवस्था है और उस जल को स्टोरेज करके दूसरे कामों में यूज किया जाता है तो थर्ड वाला ऑप्शन, और दोनों ही व्यवस्थाएं हैं ऊपर वाली तो फोर्थ वाला ऑप्शन चूज करना है और सबमिट ऑप्शन को यहाँ से क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक इंडिकेटर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलेंगे सेकंड इंडिकेटर पे यानी टॉयलेट्स वाले इंडिकेटर पे। सिंपली इसे क्लिक करते हैं और हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ हमें बताना है कि विद्यालय के अंदर लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग क्रियाशील टॉयलेट्स हैं या नहीं हैं। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर विद्यालय के अंदर लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं तो एक ही टॉयलेट यूनिट का प्रयोग लड़के और लड़कियाँ करते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन, और सभी लड़कों और सभी लड़कियों के लिए टॉयलेट यूनिट्स उपलब्ध हैं तो थर्ड वाला ऑप्शन, और अगर लड़के और लड़कियाँ दोनों विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं तो लड़के और लड़कियों के लिए प्रत्येक के लिए एक एक टॉयलेट यूनिट है तो फोर्थ वाला ऑप्शन चूज करना है। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ हमें बताना है विद्यार्थियों के द्वारा टॉयलेट यूज करने का सामान्य तरीका क्या है। पहला ऑप्शन है अनइम्प्रूव्ड लेटरिन यानी अविकसित शौचालय बना हुआ हो, ऐसा शौचालय बना हुआ हो जिसमें कोई सीट वगैरह नहीं लगी हुई हो। और सेकंड ऑप्शन है इम्प्रूव्ड लेटरिन यानी कि विकसित शौचालय हो, इसमें फ्लश की व्यवस्था भी हो और सीट भी लगी हुई हो तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। और क्वेश्चन 12 में हमें बताना है कि विद्यालय के अंदर लड़के और लड़कियों के लिए कितनी टॉयलेट सीट्स क्रियाशील अवस्था में है, बॉयज़ के लिए कितनी है और गर्ल्स के लिए कितनी है, संख्या हमें टाइप करनी है और नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ हमें बताना है कि विद्यालय के अंदर लड़के और लड़कियों के लिए कितने यूरिनल पॉइंट हैं यानी कितने लघु संख्या पॉइंट्स हैं, तो यहाँ बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग बताना है। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ हमें बताना है कि विद्यालय के अंदर CWSN बच्चों के लिए यानी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए टॉयलेट्स की कैसी व्यवस्था है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो पहला वाला ऑप्शन, अगर विद्यालय के अंदर कम से कम एक सेपरेट टॉयलेट CWSN के लिए है जिसमें रैंप भी लगी हुई है और रेलिंग भी लगी हुई है तो सेकेंड वाला ऑप्शन, अगर विद्यालय के अंदर कम से कम एक सेपरेट टॉयलेट है CWSN के लिए जिसमें रैंप लगा हुआ है और रेलिंग लगी हुई है, साथ में व्हील चेयर जाने के लिए विशेष एंट्री डोर भी लगा हुआ है तो थर्ड वाला ऑप्शन हम चूज कर देंगे। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ हमें बताना है कि विद्यालय के अंदर सभी एज ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए जो यूरिनल बने हुए हैं, लघु संख्या पॉइंट जो बने हुए हैं, उनकी हाइट और साइज उपयुक्त है। अगर नहीं है तो नो और यस है तो यस करके सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ हमें बताना है कि विद्यालय के अंदर टीचर्स या स्टाफ के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था है या नहीं है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर कम से कम एक सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था टीचर्स या स्टाफ के लिए है तो सेकंड ऑप्शन, अगर मेल और फीमेल स्टाफ के लिए अलग अलग टॉयलेट्स की व्यवस्था है तो थर्ड वाला ऑप्शन, और अगर टीचर्स और स्टाफ स्टूडेंट्स के द्वारा यूज किए जाने वाले टॉयलेट्स यूज करते हैं
तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमें चूज करना है। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ हमें बताना है कि विद्यालय में यूज होने वाली टॉयलेट्स के अंदर सुरक्षित दरवाजे लगे हुए हैं और उनमें सुरक्षित कुंडी और कपड़े टांगने के हुक बने हुए हैं। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर दरवाज़ा लगा हुआ है और उसमें कुंडी लगी हुई है तो सेकंड वाला ऑप्शन, और दरवाज़ा है और उसमें कुंडी और कपड़े टांगने के हुक दोनों लगे हुए हैं तो थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ हमें बताना है कि विद्यालय में यूज होने वाले टॉयलेट्स छतयुक्त हैं, साथ में प्रॉपर वेंटिलेशन की भी व्यवस्था है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, और है तो यस वाला ऑप्शन क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। यहाँ हमें बताना है कि विद्यालय के अंदर माहवारी संबंधी वेस्ट के निस्तारण के लिए अलग से डस्टबिन बने हुए हैं या नहीं हैं। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर है तो सेकंड ऑप्शन क्लिक करके सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ हमें बताना है कि सैनिटरी वेस्ट के निस्तारण के लिए विद्यालय के अंदर क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं। अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर ऐसे कचरे के निस्तारण के लिए गहरा गड्ढा बना हुआ है तो सेकंड वाला ऑप्शन, अगर ऐसे कचरे के निस्तारण के लिए या नष्ट करने के लिए कृत्रिम इंसिनेटर लगाया हुआ है तो थर्ड वाला ऑप्शन, अगर ऐसे कचरे के निस्तारण के लिए नष्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक इंसिनेटर लगाया हुआ है तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्लिक करके सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, जिसमें हमें बताना है कि विद्यालय के अंदर टॉयलेट वेस्ट के निस्तारण के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, सेप्टिक टैंक बना हुआ है जिसका कवर नहीं है या कवर टूटा हुआ है तो सेकंड वाला ऑप्शन, अगर निक्षालन पिट बना हुआ है, निक्षालन खड्डा बना हुआ है जो कि अच्छी तरह से ढका हुआ है जिसके कारण से मक्खी मच्छर का कॉन्टेक्ट नहीं हो सके तो थर्ड वाला ऑप्शन, और सेप्टिक टैंक बना हुआ है या बायो टॉयलेट बना हुआ है, सीवर लाइन बनी हुई है जो कि बिल्कुल सुरक्षित है तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्लिक करके सिंपली सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और इस प्रकार से हमने 2 इंडिकेटर कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड इंडिकेटर में हम चलेंगे हैंड वॉशिंग विद सोप वाले इंडिकेटर को क्लिक करेंगे। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, जिसमें हमें बताना है कि विद्यालय में टॉयलेट यूज़ के बाद में हैंड वॉशिंग की क्या व्यवस्था है। अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर टॉयलेट यूनिट के पास में वॉश बेसिन या हैंड वॉशिंग पॉइंट बना हुआ है और जिसमें पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो तो सेकंड वाला ऑप्शन, अगर टॉयलेट यूनिट के पास में वॉश बेसिन अंदर या बाहर या पास में लगा हुआ हो लेकिन पानी की व्यवस्था हैंडपम्प, बकेट या ड्रम के द्वारा हो तो थर्ड वाला ऑप्शन, और टॉयलेट यूनिट के पास में वॉश बेसिन लगा हुआ हो और उसमें रनिंग वाटर यानी कि नल के पानी की व्यवस्था हो तो फोर्थ वाला ऑप्शन चूज करके सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, जिसमें हमें बताना है कि विद्यालय में टॉयलेट्स यूज़ के बाद में हैंड वॉशिंग के लिए सोप्स की यानी साबुन की व्यवस्था होती है या नहीं होती है। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर साबुन की व्यवस्था डिमांड पे होती है यानी अंडर सुपरविजन होती है तो सेकंड वाला ऑप्शन, और साबुन की व्यवस्था अगर एनी टाइम रहती है तो थर्ड वाला ऑप्शन चूज करके सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर देना है। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, जिसमें हमें बताना है कि विद्यालय के अंदर मिड डे मील या लंच करने से पहले विद्यार्थियों के लिए हैंड वॉशिंग की प्रॉपर व्यवस्था होती है या नहीं होती है। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर हैंड वॉशिंग की व्यवस्था होती है लेकिन पानी हैंडपम्प या बकेट से लेना होता है तो सेकंड वाला ऑप्शन, अगर हैंड वॉशिंग की व्यवस्था प्रॉपर होती है और नल से या रनिंग वाटर से पानी की व्यवस्था होती है तो थर्ड वाला ऑप्शन चूज करके सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, जिसमें हमें बताना है कि मिड डे मील या लंच से पूर्व हैंड वॉशिंग के लिए प्रॉपर सोप्स की यानी साबुन की व्यवस्था होती है या नहीं होती है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर साबुन की व्यवस्था होती है लेकिन अंडर सुपरविजन यानी आवश्यकता होने पर उपलब्ध करवाया जाता है तो सेकंड वाला ऑप्शन, अगर साबुन की व्यवस्था एनी टाइम रहती है तो थर्ड वाला ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर देंगे। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, जिसमें हमें बताना है कि क्या बच्चे मिड डे मील या लंच से पूर्व साबुन से हाथ धोते हैं। तो सभी बच्चे अगर साबुन से हाथ नहीं धोते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर सभी बच्चे साबुन से हाथ धोते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, जिसमें हमें बताना है कि क्या सभी बच्चों के लिए हैंड वॉशिंग फैसिलिटी की ऊंचाई सूटेबल है। अगर ऐसा नहीं है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर ऐसा है तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके सबमिट ऑप्शन क्लिक कर देंगे। और इस प्रकार हमने 3 इंडिकेटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगले इंडिकेटर यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को क्लिक करेंगे। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, जिसमें हमें बताना है कि क्या विद्यालय के द्वारा प्रत्येक क्लासरूम के लिए, किचन एरिया के लिए और टॉयलेट के आसपास से कचरा इकट्ठा करने के लिए डस्टबिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो सेकंड ऑप्शन चूज करना है। और क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बताना है कि क्या विद्यालय में गीले कचरे और सूखे कचरे के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो यस वाला ऑप्शन क्लिक करना है।
और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, जिसमें हमें बताना है कि विद्यालय के द्वारा अपने गीले कचरे की कंपोस्टिंग के लिए या खाद बनाने के लिए क्या कोई व्यवस्थाएं हैं। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कंपोस्टिंग किया जाता है तो सेकंड वाला ऑप्शन, अगर विद्यालय के परिसर में ही ऐसी व्यवस्था है तो थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, जिसमें हमें बताना है कि विद्यालय के द्वारा अपने सूखे कचरे के निस्तारण के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं है, कहीं पे भी कचरा फेंका जाता है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, और अगर विद्यालय के परिसर में ही गड्ढा खोदकर इसकी व्यवस्था की जाती है तो सेकंड वाला ऑप्शन, और नगर निकाय या पंचायत के द्वारा कचरे का कलेक्शन किया जाता है तो थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें बताना है कि क्या विद्यालय का परिसर कचरा मुक्त है। अगर नहीं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर यस तो सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और क्वेश्चन नंबर 33 में हमें बताना है कि क्या विद्यालय का परिसर जल भराव से मुक्त है। अगर नहीं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर यस तो सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और क्वेश्चन नंबर 34 में हमें बताना है कि क्या विद्यालय परिसर में न्यूट्रिशन गार्डन है, यानी पोषण उद्यान है। यस और नो में से आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 35 में बताना है कि क्या विद्यालय के क्लासरूम्स और टीचिंग एरियाज हमेशा साफ किए जाते हैं। यस और नो में से आंसर देना है। और 36 में बताना है कि विद्यालय में टॉयलेट्स के साफ करने की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर कोई स्पेसिफिक शेड्यूल बना हुआ नहीं है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, सप्ताह में एक बार किया जाता है तो सेकंड वाला ऑप्शन, सप्ताह में 2 बार किया जाता है तो थर्ड वाला ऑप्शन, और डेली किया जाता है तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है कि क्या टॉयलेट्स को साफ करने के लिए प्रॉपर सफाई मटेरियल काम में लिए जाते हैं। केवल पानी से ही सफाई की जाती है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, महीने में एक बार प्रॉपर तरीके से साफ किए जाते हैं तो फर्स्ट सेकंड वाला ऑप्शन, और सप्ताह में 2 बार प्रॉपर तरीके से सफाई की जाती है तो थर्ड वाला ऑप्शन, और डेली प्रॉपर तरीके से सफाई की जाती है तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है कि विद्यालय की सफाई और टॉयलेट्स के मेंटेनेंस के लिए कौन सुपरविजन करता है, यानी कौन निरीक्षण करता है। तो अगर कोई विशेष रूप से नहीं करता है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, और विद्यालय के टीचर्स, स्टाफ और विद्यार्थी परिषद के सदस्य करते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और क्वेश्चन नंबर 39 में बताना है कि क्या विद्यालय के द्वारा पानी के नल, टॉयलेट के फिटिंग्स और फ्लश ड्रेनेज सिस्टम, पानी के टैंक आदि का प्रॉपर रखरखाव किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर प्रॉपरली किया जाता है तो सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और क्वेश्चन नंबर 40 में बताना है कि क्या विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय में पानी, टॉयलेट, सफाई आदि के रखरखाव संबंधी मामलों में सक्रिय भूमिका निभाती है। अगर नहीं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, और हाँ नियमित रूप से तो सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है, और सिंपली सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और इस प्रकार हमने 4 इंडिकेटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आएंगे 5वें इंडिकेटर में, यानी कि बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, क्या विद्यालय के कम से कम 2 शिक्षक स्वच्छता और सफाई शिक्षा में प्रशिक्षित किए गए हैं। नो और यस में से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 42, क्या विद्यालय बाल संसद के नेतृत्वकर्ता विद्यार्थी स्वच्छता और सफाई के मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यस और नो में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रतिदिन विद्यार्थियों और रसोइयों द्वारा मिड डे मील से पूर्व हैंड वॉशिंग की मॉनिटरिंग कौन करता है। कोई विशेष रूप से नहीं करता, फर्स्ट ऑप्शन, कोई एक टीचर या स्टाफ मेंबर करता है, सेकंड ऑप्शन, स्टाफ और टीचर्स की समर्पित टीम करती है, थर्ड ऑप्शन, और टीचर, स्टाफ और बाल संसद की समर्पित टीम ऐसा करती है तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 44, क्या विद्यालय प्रतिदिन मॉर्निंग असेंबली में स्वच्छता, सफाई और हैंड वॉशिंग के प्रति जागरूकता के संबंध में बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करता है। यस और नो में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 45, क्या विद्यालय में नियमित रूप से एक विशेष एज वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी मामलों के बारे में विचार विमर्श कर उन्हें इसके बारे में शिक्षित किया जाता है। अगर नहीं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, केवल लड़कियों के लिए तो सेकंड वाला ऑप्शन, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए तो थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 46, क्या विद्यालय स्वच्छता और सफाई पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। नो यानी कि कभी नहीं करता है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, और यस करता है यानी कि वर्ष में समय समय पर करता रहता है तो सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 47, क्या विद्यालय स्वच्छता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पानी, स्वच्छता और सफाई संबंधी पोस्टर प्रदर्शन करता है। यस और नो में से आंसर देना है, और सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और इस प्रकार हमने 5 इंडिकेटर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगले इंडिकेटर को क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्या विद्यालय के स्टाफ, शिक्षक और विद्यालय प्रबंध समिति कोविड को मद्देनजर रखते हुए सफाई एवं स्वच्छता संबंधी योजनाएं रखते हैं और इनका कड़ाई से पालन करते हैं। यस और नो में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 49, क्या विद्यालय के शिक्षक, स्टाफ एवं विद्यार्थी
विद्यालय में फेस कवर या मास्क के प्रयोग करने का कड़ाई से पालन करते हैं? समटाइम्स, कभी कभी, या नेवर, कभी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन। और ऑल टाइम्स यानी कि हर समय, तो सेकंड ऑप्शन क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 50, क्या विद्यालय रूटीन के समय पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाने में समर्थ रहा है? अगर नहीं रहा है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, और एनी टाइम रहा है तो सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 51, क्या विद्यालय द्वारा इस बात को कड़ाई से सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना थूके? यस और नो में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 52, क्या सभी शिक्षक, स्टाफ और विद्यार्थी विद्यालय समय में श्वास लेने संबंधी शिष्टाचारों का कड़ाई से पालन करते हैं? नो और यस में से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 53, क्या विद्यालय द्वारा फर्श और बार बार स्पर्श किए जाने वाली सतहों की सफाई के लिए प्रॉपर सफाई मटेरियल और साथ ही हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध करवाने का पर्याप्त ख्याल रखा जाता है? यस और नो में से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 54, क्या विद्यालय द्वारा सफाई वर्कर्स, एमडीएम टीम और इमरजेंसी सेवा देने वाले कार्मिकों के लिए पर्याप्त आत्म सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने का ख्याल रखा जाता है? यस और नो में से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 55, क्या विद्यालय द्वारा स्वच्छता संबंधी उपकरणों और चीज़ों जैसे पोछा, झाड़ू, ब्रश, डस्टबिन, बाल्टी, स्प्रे आदि की सप्लाई का पूरा ख्याल रखा जाता है? नो या यस में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 56, कितनी बार सामान्यतः अधिक प्रयुक्त होने वाले स्थानों जैसे क्लासरूम, गलियारों, किचन, स्टोर रूम आदि के फर्श को साफ किया जाता है? नो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई मापदंड नहीं है। एटलीस्ट ट्वाइस इन ए वीक, एक सप्ताह में 2 बार किया जाता है या डेली किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 57, अन्य बार बार स्पर्श किए जाने वाली सतहों जैसे फर्नीचर, चेयर, टेबल, कपबोर्ड, दरवाजे, हत्थे इत्यादि की सफाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है? कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, सप्ताह में कम से कम 2 बार सफाई की जाती है। ऑप्शन सेकंड, और डेली होती है, तो ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58, क्या विद्यालय में किसी विद्यार्थी, स्टाफ या शिक्षक को बुखार, कफ और श्वास में दिक्कत होने के लक्षण होने पर सेपरेट आइसोलेशन रूम की व्यवस्था की गई है? यस और नो में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 59, क्या विद्यालय द्वारा स्वच्छता सत्रों एवं व्याख्यानों के दौरान पर्याप्त कोविड-19 आईईसी मटेरियल टूल्स का प्रदर्शन किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, और पर्याप्त रूप से किया गया है तो सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है, और सिंपली सबमिट ऑप्शन को यहाँ से क्लिक कर देना है। इस प्रकार हमने 6 इंडिकेटर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब अगले इंडिकेटर यानी फोटोज़ को हमें कंप्लीट करना है। सिंपली इसे क्लिक करते हैं। इस इंडिकेटर में हमें एक एक करके पॉइंट नंबर 60 से 68 तक हमारे मोबाइल में पहले से सेव्ड फोटोज़ सेलेक्ट करते हुए फ़ोटो अपलोड का कार्य करना है। और ध्यान रहे, फ़ोटो साइज़ 1000 KB तक और फ़ोटो फॉर्मेट केवल JPEG या PNG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तभी फ़ोटो अपलोड होगा। देखते हैं पॉइंट नंबर 60 के लिए फ़ोटो अपलोड करते हैं। यहाँ हमें विद्यालय एवं विद्यालय परिसर के फ्रंट व्यू के 2 फ़ोटो अपलोड करने हैं। यहाँ से सेलेक्ट फ़ोटो को क्लिक करते हैं और यहाँ शो होने वाले ऑप्शंस में से लोड फ्रॉम लाइब्रेरी क्लिक करते हैं और यहाँ शो होने वाले फ़ोटोज़ में से संबंधित फ़ोटो चूज करते हैं और फ़ोटो अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए फ़ोटो सेलेक्ट हो चुका है, यानी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से दूसरा फ़ोटो हमें सेलेक्ट करके अपलोड करना है और देखिए दूसरा फ़ोटो भी अपलोड हो चुका है। सिंपली नीचे दिए गए नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर अगले पॉइंट में चलते हैं और इसी प्रकार एक एक करके पॉइंट नंबर 68 तक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। और सभी फ़ोटोज़ अपलोड करने के बाद यहाँ दिए हुए सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और इस प्रकार देखिए हमने सभी इंडिकेटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें लास्ट में यहाँ दिए हुए फाइनल सबमिट ऑप्शन को क्लिक करके हमारे आवेदन को कंप्लीट कर देना है। और जैसे ही फाइनल सबमिट करते हैं सभी इंडिकेटर्स हमें यहाँ शो हो जाते हैं। हम एक एक करके प्रत्येक इंडिकेटर को क्लिक कर भरी हुई सूचनाओं को पुनः चेक कर लेंगे। और अंत में यहाँ दिए हुए सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं और इस प्रकार हमारा आवेदन कंप्लीट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।